आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थियरी एमसीक्यू, जो हम मॉड्यूल वाइज क्लास आपको करवा रहे थे। मॉड्यूल का नाम है थ्रेड कटिंग पार्ट 2। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 थ्रेड कटिंग का सॉल्व करके दिया। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थियरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है थ्रेड कटिंग पार्ट 2। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एक्स इन ब्रिटिश चेसिंग डायल। तो स्क्रीन पर आपको एक ब्रिटिश चेसिंग डायल का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्ट का नाम हमें पहचानने की इसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्म गियर, दूसरा विवेल गियर, तीसरा हेलिकल गियर और चौथा ऑप्शन है हाइपर्ड गियर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एक्स इन द ब्रिटिश चेसिंग डायल, तो इसके ऊपर आपको एक ब्रिटिश चेसिंग डायल का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें जो एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर ए वर्म गियर। यहाँ पर वर्म गियर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। तो ये कौन से टाइप का गियर ट्रेन है जो आपको डायग्राम पे दिखाया गया। तो इसके पहले के जो हमारा क्लास था, इसमें भी हमने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि गियर ट्रेन को किस तरह से पहचानना होता है। सिंपल गियर ट्रेन में कौन सा कितने गियर होते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन में कितने गियर होते हैं, ये पूरे डिटेल में बताए थे। तो जो स्क्रीन पर आपको एक गियर ट्रेन का डायग्राम दिखाया गया है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाया गया गियर ट्रेन का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंपल गियर ट्रेन, दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड गियर ट्रेन, तीसरा रिवर्टेड गियर ट्रेन और चौथा ऑप्शन है ट्रिपल गियर ट्रेन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द विच टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन, यहाँ पर ये कौन से टाइप का गियर ट्रेन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन में जैसे इसके पहले भी हमने आपको बताया कि दो ड्राइवर होते हैं, दो ड्रीवन। तो फर्स्ट वाला ड्राइवर ये है और फर्स्ट ड्रीवन ये है, सेकंड वाला ड्राइवर ये है और सेकंड वाला ड्रीवन ये है। मतलब जो कंपाउंड गियर ट्रेन होते हैं इसमें दो ड्राइवर और दो ड्रीवन, यह ऐसे पेयर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉट परसेंटेज ऑफ कटिंग स्पीड इज reduced पर टूल लाइफ डबलिंग। टूल लाइफ को दोगुना करने के लिए कटिंग स्पीड में कितना प्रतिशत कमी होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 8.1%, दूसरा 8.2%, तीसरा 8.3% और चौथा ऑप्शन है 8.4%। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग टूल को दोगुना करने के लिए, कटिंग टूल के लाइफ को दोगुना करने के लिए कटिंग स्पीड में कितना प्रतिशत कमी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूज ऑफ बीएसपी थ्रेड। बीएसपी थ्रेड का उपयोग क्या है। जैसे इसके पहले के एक वीडियो में भी हमने आपको पूरे जो थ्रेड का शॉर्ट फॉर्म है उसका पूरा फुल फॉर्म आपको बताया कि बीएसपी, बीएसडब्ल्यू, बीए, बीएसएफ मतलब क्या होता है। तो अगर इसका आपको फुल फॉर्म पता है तो आपका इसका आंसर भी पता हो जाता है। इसके पहला ऑप्शन है जनरल फास्टनिंग, दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, तीसरा पाइप एंड पाइप फिटिंग और चौथा ऑप्शन है लोड ट्रांजेक्शन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट आर द यूज ऑफ बीएसपी थ्रेड, मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ये जो बीएसपी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, तो इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पाइप एंड पाइप फिटिंग। क्योंकि इसके जो थ्रेड का नाम है बीएसपी मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, तो ये सिर्फ पाइप के लिए ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द डेप्थ कैलकुलेटिंग फार्मूला फॉर बीएसएफ थ्रेड। बीएसडब्ल्यू जो बीएसएफ थ्रेड दिया ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसका अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ थ्रेड का डायग्राम भी आपको दिखाया गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.96 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन है 0.866 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 1.36 इंटू पिच और चौथा ऑप्शन है 0.833 इंटू पिच। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था बीएसएफ मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड की अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.866 इंटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बीएसडब्ल्यू थ्रेड। बीएसडब्ल्यू थ्रेड का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले बीएसडब्ल्यू थ्रेड आपको पता होना चाहिए कि बीएसडब्ल्यू थ्रेड मतलब क्या होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, जो हमारा मेट्रिक और दूसरा ब्रिटिश होता ही है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड को ही बीएसडब्ल्यू थ्रेड कहते हैं। तो इसका उपयोग क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जनरल पर्पज फास्टनिंग, दूसरा लोड लिफ्टिंग, तीसरा फास्ट मूवमेंट और चौथा ऑप्शन है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उपयोग किया जाता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ बीएसडब्ल्यू थ्रेड, मतलब बीएसडब्ल्यू थ्रेड का उपयोग क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये जनरल फास्टनिंग पर्पज। जो भी जनरली हम जो भी नट बोल्ट यूज करते थे उसके ऊपर बीएसडब्ल्यू थ्रेड का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मोशन यूजिंग थ्रेड। थ्रेड का उपयोग करके पावर को अगर ट्रांसमिशन करना है तो उसका एक एग्जाम्पल क्या है निम्नलिखित में से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रैक एंड पिनियन, दूसरा वर्म एंड वर्म शाफ्ट, तीसरा है क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक, और चौथा ऑप्शन है विवेल गियरिंग। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि थ्रेड का उपयोग करके पावर ट्रांसमिशन करने का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्म एंड वर्म शाफ्ट, जो लेथ मशीन पर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक स्पिंडल। स्क्रू जैक स्पिंडल के ऊपर कौन से थ्रेड कटे होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है BSW थ्रेड, दूसरा BS शेप थ्रेड, तीसरा स्क्वायर थ्रेड, और चौथा ऑप्शन है वर्म थ्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हमारा स्क्रू जैक स्पिंडल होता है, तो स्क्रू जैक स्पिंडल के ऊपर कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर थ्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thread is represented as M12 into 1.5, what does represent the letter 12। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक थ्रेड है जो जो जिसका साइज दिया गया है M12 इंटू 1.5, तो इसमें जो 12 है मतलब 12 है, ये क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, दूसरा माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, तीसरा पिच ऑफ थ्रेड, और चौथा ऑप्शन है रूट डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, एक थ्रेड है जिसका साइज दिया गया है M12 इंटू 1.5, इसमें जो 12 दिया है इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब ये क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर डायमीटर। ध्यान में रखें, जो भी मेट्रिक थ्रेड अगर है तो मेट्रिक थ्रेड के जो एम कैपिटल में होता है, एम कैपिटल एम के साइड में जो साइज होता है उसे ही मेजर डायमीटर कहा जाता है, मतलब थ्रेड का बड़ा डायमीटर वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ होल्डिंग इज यूज फॉर लेंथी वर्क टू अवॉइड ओवरहैंगिंग। लंबे जॉब के लिए किस प्रकार का होल्डिंग उपयोग किया जाता है जिससे ऊपर ओवरहैंगिंग से बचा जा सकता है। मतलब मान लीजिए अगर वो लंबा जॉब है, उसको अगर हम लेथ मशीन पर होल्ड किए तो उसमें इसके सहायता से होल्ड करते हैं जिसके कारण ओवरहैंगिंग नहीं होता है, मतलब वाइब्रेट वगैरह नहीं होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इन बिटवीन सेंटर, मतलब दो सेंटरों के बीच, दूसरा इन फोर्जा चक, मतलब फोर्जा चक में पकड़ा जाता है, या फिर फेस प्लेट में पकड़ा जाता है, या फिर एंगल प्लेट में पकड़ा जाता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि लंबे जॉब के लिए किस प्रकार के होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिससे ओवरहैंगिंग से बचा जा सके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन बिटवीन सेंटर, मतलब दो सेंटरों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज गियर रिक्वायर्ड टू कट 4 मिलीमीटर पिच ऑफ थ्रेड इन लेथ हैविंग अ लीड स्क्रू ऑफ 4 मिलीमीटर, लीड स्क्रू। लेथ स्टड गियर ड्राइवर हैज 50 टीथ। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, गियर रेशो कैलकुलेट करना है। गियर रेशो को कैलकुलेट करने के लिए जो थ्रेड का पिच दिया है हमारे पास 4 मिलीमीटर दिया है, और जो हमारा लेथ मशीन के लीड स्क्रू का पिच है उसका है 4 मिलीमीटर, और हमारे पास ड्राइवर ऑलरेडी 50 टीथ के दिए गए हैं, हमें सिर्फ ड्रीवन कैलकुलेट करना है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका एक फार्मूला आता है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूरा डिटेल में समझा के बताएंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं फार्मूला के सहायता से। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, कैलकुलेट करना था हमें चेंज गियर ट्रेन, जिसमें ड्राइवर दिया है, ड्रीवन का टीथ हमें कैलकुलेट करना था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25 टीथ, दूसरा 50 टीथ, तीसरा 100 टीथ, और चौथा ऑप्शन है 150 टीथ। तो जो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, 50 टीथ, क्योंकि दोनों का यहाँ पर थोड़ा सिंपल से हम बता देते। यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसका हमें जो पिच थ्रेड कैलकुलेट करना, मतलब कट करना जो थ्रेड, उसका पिच है 4 मिलीमीटर, और लीड स्क्रू का भी पिच दिया है 4 मिलीमीटर। दोनों का पिच सेम होने की वजह से इसमें हम इसका जो ड्राइवर का टिप 50 था तो ड्रीवन का भी 50 आता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा कैलकुलेट करके समझा के बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज गियर ट्रेन ड्राइवर गियर। आपको ड्राइवर गियर का जो टीथ होता है उसको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपके पास 120, इफ दैट ड्रिवन गियर हैज 120 टीथ, मतलब आपको कैलकुलेट करना है ड्राइवर गियर की टीथ, और ड्रिवन गियर कितना दिया है 120 टीथ का ऑलरेडी हमारे पास है। जिसके लिए आपको जो थ्रेड है, थ्रेड का पिच दिया 3 मिलीमीटर पिच है, और लीड स्क्रू, मतलब लीड स्क्रू का पिच है 6 मिलीमीटर। ये जो आपके पास दिया है जो डाटा, इसके सहायता से आपको कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले ऑप्शन आपको बताते हैं, उसके बाद आंसर, और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि किस तरह से किया जाता है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 50 टीथ, दूसरा 60 टीथ, तीसरा 100 टीथ और चौथा ऑप्शन है 150 टीथ। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, हमें ड्राइवर गियर की टीथ की कैलकुलेशन करना था, जिसमें ड्रीवन हमारे पास दिया था 120 टीथ का, और जो पीच है हमारा थ्रेडिंग का, उस पीच है 3 मिलीमीटर, और लीड अप लीड स्क्रू मतलब जो हमारा लेथ मशीन का लीड स्क्रू है वो 6 मिलीमीटर पीच का है। तो इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है, जो ड्राइवर गियर का जो टीथ होता है वो 60। तो किस तरह से आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया था, लीड अप वर्क मतलब जो हमें थ्रेड को कट करना है उसका पिच कितना है 3 मिलीमीटर, और लीड अप लीड स्क्रू मतलब जो लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू है उसमें कितने मिलीमीटर का पिच कटा हुआ है 6 मिलीमीटर का। हमें कैलकुलेट करना है ड्राइवर, और हमारे पास ड्रीवन ऑलरेडी दिया था 120 टीथ। तो इसका फॉर्मूला आता है गियर रेशियो इज इक्वल टू ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू लीड अप वर्क डिवाइडेड बाय लीड अप लीड स्क्रू। तो जब हम इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं, लीड अप वर्क कितना दिया है हमारे पास 3 मिलीमीटर, और लीड अप लीड स्क्रू कितना है हमारे पास 6 मिलीमीटर। तो दोनों को एक ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करना है, कॉमन एक संख्या से, जिसके सहायता से कैलकुलेट करने के बाद ऑलरेडी हमारा जो ड्रीवन है उसका टीथ 120 आना चाहिए, और बाकी हम ड्राइवर को हम कैलकुलेट हमें करना है। कोई भी कॉमन एक ही संख्या से दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ड्रीवन दिया था वो 120 आता है, और ड्राइवर हमारे पास आता है 60। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाता है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज गियर ट्रेंड। फिर से वही इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको ड्रीवन गियर की टीथ हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास दिया गया ड्राइवर की टीथ कितना है 50 मिलीमीटर, और हमें थ्रेड कितना कट करना है 2.5 मिलीमीटर की थ्रेड है, और लीड अप लीड स्क्रू कितना 5 मिलीमीटर। जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको डिटेल में समझा के बताया है, तो उसी तरह से ही आपको इसको कैलकुलेट करना होता है। तो पहला ऑप्शन है 60 टीथ, दूसरा 100 टीथ, तीसरा 120 टीथ और चौथा ऑप्शन है 150 टीथ। तो जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 100 टीथ। मतलब जो ड्रीवन है, ड्रीवन 100 टीथ और ड्राइवर ऑलरेडी हमारे पास 50 टीथ का दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ड्रीवन गियर रिक्वायर्ड टू कट। मतलब हमें फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, ड्रीवन गियर का रेशियो में कैलकुलेट करना है कि कितने टीथ का हमें रिक्वायर्ड है। तो जिसके लिए जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड का पीछे 4 मिलीमीटर और लीड स्क्रू का पीछे 4 मिलीमीटर, और हमारे पास ड्रीवन का टीथ कितना 60 मिलीमीटर 60 टीथ का दिया गया है, हमें ड्राइवर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जब हम इसका फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेट करके जब हम इसका आंसर निकालते हैं, तो जो ऑप्शन हमें दिया गया है, जो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है 50 टीथ, दूसरा ऑप्शन है 60 टीथ, तीसरा 100 टीथ और चौथा ऑप्शन है 120 टीथ। तो जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 60 टीथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चेंज गियर ट्रेंड ड्रीवन गियर। फिर से उसी टाइप का ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। ड्रीवन गियर हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें थ्रेड का पीछे 2.5 मिलीमीटर, लीड स्क्रू का पीछे 5 मिलीमीटर और ड्राइवर कितना दिया 60 टीथ का। ये आपको इस डाटा को बेस पर करके आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 60 टीथ, दूसरा 100 टीथ, तीसरा 120 टीथ और चौथा ऑप्शन है 150 टीथ। तो इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 120 टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ गियर मतलब गियर ट्रेन को आपको फिर से कैलकुलेट करना है। तो जब हम गियर ट्रेन कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, जैसे अगर आप देख सकते हैं ड्रीवन हमें कैलकुलेट करना है, और ड्राइवर टीथ ऑलरेडी हमारे पास 30 टीथ का दिया गया है, और जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड का पीछे 1.5 मिलीमीटर और लीड स्क्रू का पीछे 5 मिलीमीटर। तो जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 100, ऑप्शन नंबर सी 100 टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। तो इसमें सिर्फ साइज आपका चेंज हुआ है, जैसे थ्रेड का पिच कितना है 2 मिलीमीटर, लीड स्क्रू का पिच है 4 मिलीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है ड्रीवन गियर के टीथ कैलकुलेट करना है, और ड्राइवर हमारे पास कितना दिया 50 मिलीमीटर का। तो जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं, जो फार्मूला हमने बताया था, ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू लीड अप वर्क डिवाइडेड बाय लीड अप लीड स्क्रू। इसका फार्मूला का उपयोग करके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी उसी तरह से ही आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है, जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 48 नंबर का। इसमें
कैलकुलेट क्या करना है, ड्रिवन का गियर टीथ कैलकुलेट करना है। और हमारे पास पीछे दिया 1.5 मिलीमीटर, लीड स्क्रू है 4 मिलीमीटर और ड्राइवर है 30 टीथ का। तो इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 80 टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ थ्रेडिंग इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में कौन से थ्रेडिंग करने के जो मेथड होते हैं, कौन से मेथड का उपयोग करके मास प्रोडक्शन में थ्रेडिंग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है यूज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मतलब जो हम नॉर्मली लेथ मशीन के ऊपर थ्रेडिंग करते हो उस मेथड का यूज करते हैं। दूसरा थ्रेड ग्राइंडिंग। तीसरा यूजिंग टैप एंड डाई, मतलब टैप और डाई से थ्रेडिंग करते हैं। या फिर चौथा थ्रेड रोलिंग। तो जो हम क्वेश्चन में पूछा था कि मास प्रोडक्शन में थ्रेड को बनाने के लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग की सहायता से बहुत ही जल्दी थ्रेड बनाया जाता है, तो इसलिए ही इसका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द चीपलेस मेथड ऑफ थ्रेड प्रोडक्शन, मतलब वह कौन सा मेथड है जिसके सहायता से थ्रेडिंग करते समय चिप नहीं निकलता है, जिसे चिपलेस कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डाई हेड, दूसरा थ्रेड रोलिंग, तीसरा थ्रेड मिलिंग, चौथा ऑप्शन है थ्रेड ग्राइंडिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वह कौन सा मेथड है थ्रेडिंग का, वह कौन सा मेथड है जो प्रोडक्शन में उपयोग किया जाता है जिसमें चिप नहीं निकलता है, जिसे चिपलेस कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉमनली यूज्ड मेथड टू प्रोड्यूस अ थ्रेड ऑन अ नट। नट पर थ्रेड उत्पादन करने के लिए कौन से तरीका का उपयोग किया जाता है जनरली। जिसके लिए पहला ऑप्शन है टैपिंग, दूसरा थ्रेड ग्राइंडिंग, तीसरा थ्रेड कास्टिंग, चौथा ऑप्शन है थ्रेड मिलिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हमारा नट होता है, नट के ऊपर अगर हमें थ्रेड उत्पादन करना है तो उसके लिए कॉमन मेथड कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेथड टू प्रोड्यूस एक्यूरेट इंटरनल थ्रेड। एक्यूरेट इंटरनल थ्रेड को बनाने के लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड चेजर्स, दूसरा थ्रेड रोलिंग, तीसरा थ्रेड मिलिंग और चौथा यूजिंग डाई। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था एक्यूरेट इंटरनल थ्रेड को बनाने के लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी थ्रेड मिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेथड टू प्रोड्यूस थ्रेड ऑन नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऊपर थ्रेड अगर हमें बनाना है तो उस समय कौन से थ्रेडिंग का मेथड का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रोलिंग, दूसरा थ्रेड मिलिंग, तीसरा थ्रेड ग्राइंडिंग और चौथा थ्रेड कास्टिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि नॉन मेटल के ऊपर अगर हमें थ्रेड बनाना है तो उस समय कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी थ्रेड कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओनली थ्रेड फॉर्म कट यूजिंग अ डाई हेड ऑन टरेट लेथ। टरेट लेथ पर डाई हेड का उपयोग करके केवल कौन सा थ्रेड फॉर्म बनाया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, दूसरा एक्मे थ्रेड, तीसरा वी थ्रेड और चौथा ऑप्शन है सॉ टूथ थ्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टरेट लेथ पर डाई हेड का उपयोग करके केवल कौन से थ्रेड फॉर्म बना सकते हैं हम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वी थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेड फॉर्म कट बाय यूजिंग चेजर्स। चेजर्स का उपयोग करके कौन से थ्रेड फॉर्म को बनाया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रापेजॉइडल थ्रेड, दूसरा एक्सटर्नल एंड इंटरनल वी थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड और चौथा ऑप्शन है इंटरनल स्क्वायर थ्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था चेजर्स का उपयोग करके कौन से थ्रेड फॉर्म बनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल और इंटरनल वी थ्रेड। चेजर्स का उपयोग करके सिर्फ हम वी शेप के ही थ्रेड को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड इफ द पिच इज 1.8 मिलीमीटर विद द 45 डिग्री एंगल। बटरस थ्रेड का एंगल 45 डिग्री होता है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बटरस थ्रेड का डेप्थ। तो बटरस थ्रेड का कोई भी थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने का फार्मूला आता है, उसके बेस पर आपको कैलकुलेट करना होता है। तो जो पहला ऑप्शन है 0.42 मिलीमीटर, दूसरा 0.910 मिलीमीटर, तीसरा 1.23 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1.35 मिलीमीटर। तो जो बटरस थ्रेड का आपको कैलकुलेट करना होता है डेप्थ, तो बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है 0.75 इंटू पिच। तो जो ये पिच है, पिच को मल्टीप्लाई करना होता है 0.75 से, तो इसका आंसर आ जाता है 0.910 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर डायमीटर ऑफ BHW थ्रेड ऑफ 1 इंच आउटर डायमीटर एंड 8 TPI।
तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द कोर डायमीटर, मतलब कोर डायमीटर मतलब क्या होता है, माइनर डायमीटर होता है। बीएसडब्ल्यू थ्रेड का माइनर डायमीटर कितना है, अगर थ्रेड का आउटर डायमीटर 1 इंच है और टीपीआ मतलब थ्रेड पर इंच कितना है, 8 है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.80 इंच, दूसरा 0.81 इंच, तीसरा 0.83 इंच और चौथा ऑप्शन 0.84 इंच। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये सिंबल को इंच का सिंबल कहा जाता है। तो जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 0.84 इंच, जो हमारा बटर बीएसडब्ल्यू थ्रेड है, इसका कोर डायमीटर अगर हमें कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0.84 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ एन एक्मे थ्रेड ऑफ 1 इंच मेजर डायमीटर विथ 6 टीपीआई। जो एक थ्रेड है जो हमारा एक्मे थ्रेड है जिसका हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है, तो थ्रेड का साइज दिया है 1 इंच है इसका डायमीटर, और इसके ऊपर थ्रेड कौन सा कटा हुआ है, 6 टीपीआई मतलब 6 थ्रेड पर इंच, मतलब 1 इंच में 6 ही थ्रेड होते हैं जिसे टीपीआई कहा जाता है, थ्रेड पर इंच। तो जो जब हम इसका डेप्थ हमें कैलकुलेट करना होता है, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था, जो थ्रेड होता है, थ्रेड का जो डेप्थ होता है, जैसे बीएसडब्ल्यू थ्रेड का 0.6403 होता है, मैट्रिक थ्रेड का 0.6103। तो ये इस तरह से जो एक्मे थ्रेड होता है, एक्मे थ्रेड का भी 0.5 इंटू पिच होता है, तो इसके बेस पर आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.080, दूसरा 0.082, तीसरा ऑप्शन है 0.084 इंच और चौथा ऑप्शन है 0.09 इंच। क्योंकि ये पूरे साइज कौन में दिया है, इंच में दिया है, थ्रेड का डायमीटर भी इंच में है और इसका टीपीआई भी इंच में है, तो इसका आंसर भी इंच में ही आएगा। तो इसका जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 0.084 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑन अ इंटरनल थ्रेड। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जो इंटरनल थ्रेडिंग किया हुआ है। तो इंटरनल थ्रेडिंग करने के बाद ये जो साइज आपको माप दिखाया गया है मेजरिंग करते समय, तो ये कौन सा साइज मेजर किया जा रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर, मतलब मेजर डायमीटर को चेक किया जा रहा है, दूसरा माइनर डायमीटर को चेक किया जा रहा है, या फिर तीसरा इफेक्टिव डायमीटर को चेक कर रहे हैं, या फिर चौथा पिच डायमीटर को चेक कर रहे हैं। ध्यान में रखिए, इसमें जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया है इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर, पिच डायमीटर मतलब ही इफेक्टिव डायमीटर होता है और इफेक्टिव डायमीटर मतलब पिच डायमीटर होता है। इस तरह से ऑप्शन आपको देकर सिर्फ कंफ्यूज करते हैं, दोनों सेम होते हैं, सिर्फ जैसे इफेक्टिव डायमीटर या फिर पिच डायमीटर दोनों सेम होते हैं, इसका सिर्फ 2 नाम दिया है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटरनल थ्रेड में जो साइज आपको मेजर किया जा रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेजरिंग माइनर डायमीटर, मतलब जो थ्रेड का है छोटा डायमीटर होता है, माइनर डायमीटर मतलब छोटा डायमीटर, उसको चेक किया जा रहा है पैरेलल ब्लॉक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर ब्लॉक के साथ चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑन इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद ये जो मेजरिंग करने के लिए जो हमारे प्रिसिशन रोलर और स्लिप गेज का उपयोग किया जा रहा है, तो इसके सहायता से कौन सा डायमीटर को चेक कर रहे हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइनर डायमीटर को चेक कर रहे हैं, दूसरा इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है, या फिर तीसरा मेजर डायमीटर को चेक किया जा रहा है, या फिर चौथा पिच डायमीटर को चेक किया जा रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि डायग्राम में दिखाया गया है जो इंटरनल थ्रेड है इसमें कौन सा साइज को चेक किया जा रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेजरिंग माइनर डायमीटर, मतलब छोटा डायमीटर को चेक किया जा रहा है। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था टर्नर फर्स्ट ईयर थियरी एमसीक्यू मॉड्यूल वाइज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे थे, मॉड्यूल का नाम है थ्रेड कटिंग पार्ट 2। इसका और एक पार्ट है थ्रेड कटिंग पार्ट 3 भी आएगा इसके बाद, जिसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।